Hello students, myself Dr. Prashant Kumar, Assistant Professor, Department of Business Administration, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। मैं आप सबका आज की इस एजुकेशनल वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो का टाइटल हमने लेबर वेलफेयर प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रखा है, लेकिन इससे पहले हम इसी टाइटल से जुड़ा हुआ एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में कुछ कंटेंट्स ऐसे बाकी रह गए थे बताने से, तो उन बचे हुए कंटेंट्स को आज हम इस वीडियो में कंक्लूड कर रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं ये पार्ट सेकंड है। तो इससे पहले जो वीडियो था इसमें हमने सेक्शन 42 से लेकर के और सेक्शन 45 तक कवर कर लिया था। अब रिमेनिंग सेक्शंस हैं हमारे सेक्शन 46 से लेकर के सेक्शन 50 तक, अर्थात धारा 46 से लेकर के धारा 50 तक के जो प्रोविजंस हैं उनकी चर्चा अब हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए हम इन बची हुई जो सेक्शंस हैं इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 46 सेक्शन 46। धारा 46 में कैंटीन फैसिलिटी या जलपान गृह से संबंधित जो सुविधाएं होती हैं उनके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। कारखाना अधिनियम में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी कारखाने में जहां 250 से अधिक श्रमिक काम करते हैं तो ऐसे कारखाने में एक जलपान गृह श्रमिकों के काम में लेने के लिए होना चाहिए, या एक जिसको हम जलपान गृह को हम कैंटीन भी कहते हैं, तो वो एक कैंटीन होना चाहिए। तो राज्य सरकार को इस संबंध में ये अधिकार है कि वो कारखाने के मालिक को या अधिष्ठाता को ऐसा एक लिखित आदेश दे सकती है कि यदि वहाँ पर 250 से अधिक लेबर काम करती है या श्रमिक काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक अच्छी सुविधा युक्त, अच्छे का मतलब यहाँ पर एक उपयुक्त जो सुविधा युक्त जो जलपान गृह है या कैंटीन है वो होना चाहिए या उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार को, राज्य सरकार का मतलब यहाँ पर उस राज्य सरकार से है जहाँ कारखाना स्थित है, जिस राज्य में स्थित है या जहाँ फैक्ट्री लगी हुई है। तो राज्य सरकार इस संबंध में नियम बनाने का अधिकार है उसे, या नियम बना सकती है। ये नियम जो हैं वो कैंटीन फैसिलिटी को अच्छे से स्थापित करने के लिए, उसे चलाने के लिए बनाए जा सकते हैं। जैसे राज्य सरकार वो तिथि या वो डेट निश्चित कर सकती है जब तक कि जलपान गृह की या कैंटीन की व्यवस्था हो जाएगी या कर ली जाएगी, और इसी प्रकार से कैंटीन का साइज़ क्या होगा, आकार, उसकी बनावट कैसी होगी, वहाँ फर्नीचर आदि के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे या किस प्रकार से उसका लेआउट होगा, ये सारी बातें राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है। इस संबंध में नियम भी बना सकती है। इसी प्रकार से श्रमिक जो कैंटीन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो खाद्य पदार्थ होंगे या जो खाने पीने की जो वस्तुएं होंगी वो उनकी जो प्राइसेस होंगी उनके निर्धारण के लिए भी और नियम जो है वो बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से उन कैंटीन्स का जो मैनेजमेंट है या वो कैंटीन्स कैसे संचालित होंगे उसमें हम श्रमिकों को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए या नहीं दिया जाए, या उसके संबंध में प्रबंध समिति का गठन किया जाए या तो किस प्रकार से किया जाए, आदि सारी बातों के लिए भी राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार होता है। इसी प्रकार से शर्तों के अधीन या शर्तें निश्चित करके और उस कैंटीन में जो खाने पीने की जो सामग्री उपलब्ध करवाई जानी है उसकी कीमतों का निर्धारण किया जा सकता है, या उन कीमतों के निर्धारण के संबंध में जो नियम बनाने के अधिकार हैं वो कारखानों के मुख्य निरीक्षक को सौंपने के संबंध में भी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तो ये सारे प्रोविजंस धारा 46 में दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 47। सेक्शन 47 में आश्रय स्थल, विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनसे संबंधित प्रावधान या प्रोविजंस दिए गए हैं। किसी भी फैक्ट्री में शेल्टर्स या जिसे हम आश्रय स्थल कहते हैं, विश्राम कक्ष यानी कि रेस्ट रूम्स और भोजन कक्ष या लंच रूम्स, तो ऐसी जो जगह हैं या ऐसे जो स्थान हैं उनके संबंध में भी सेक्शन 47 में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं।
तो आइए इन प्रोविजंस की भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो बात है वो भोजन कक्ष और विश्राम कक्ष की समुचित व्यवस्था से संबंधित है कि यदि किसी फैक्ट्री में 150 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं तो ऐसी फैक्ट्री में विश्राम कक्ष, भोजन कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसी व्यवस्था समुचित होनी चाहिए, यानी उसे भली प्रकार से और व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इन स्थानों पर पीने के पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ श्रमिक जो है और इस प्रकार से उनके लिए व्यवस्था हो ताकि श्रमिक यदि वो खुद भी अपना भोजन लाते हैं तो वो भी यहाँ बैठ कर के वो आराम से अपना भोजन ग्रहण कर सकें। इसी प्रकार से फैक्ट्री में भोजन कक्ष की यदि व्यवस्था की गई है तो कोई भी श्रमिक जो है वो भोजन कक्ष में भोजन नहीं कर सकता है। यानी कि जो काम करने वाला कमरा है वहाँ पर भोजन करने पर प्रतिबंध या निषेध लगाया जा सकता है। कारखाने में स्थित भोजन कक्ष या विश्राम कक्ष में शुद्ध वायु का संचालन होना चाहिए। वहाँ पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए और वेंटिलेशन या जो लाइट फैसिलिटी जिसको हम कहें कि भाई वहाँ पर प्रॉपर लाइट हो और प्रॉपर वेंटिलेशन हो, अर्थात वहाँ का जो टेम्परेचर है वो अनुकूल होना चाहिए और स्वच्छ वो स्थान होना चाहिए। राज्य सरकार को इस संबंध में ये अधिकार है कि वो भोजन कक्ष, विश्राम कक्ष की बनावट, उनके संबंध में उनका आकार या वहाँ पर फर्नीचर किस प्रकार से लगाया जाएगा, उसका लेआउट क्या होगा या वहाँ जो सामग्री काम में ली जानी है वो किस प्रकार की होगी, उसके संबंध में भी राज्य सरकार व्यवस्थाएं कर सकती है, नियम बना सकती है। किसी भी कारखाने को राज्य सरकार इसके संबंध में यदि कोई छूट दी जानी प्रस्तावित है तो वो छूट भी दे सकती है। ये सारे प्रोविजंस सेक्शन 47 में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं धारा 48 की। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि शिशु गृह। शिशु गृह का मतलब होता है क्रैचेज। जो छोटे बच्चे होते हैं श्रमिकों के या लेबर्स के, तो उन बच्चों को भी श्रमिक काम के दौरान काम जब वो करने के लिए आते हैं तो अपने साथ ले आते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों की उचित देखभाल किस प्रकार से की जाए, तो इसके लिए भी भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। उन्हीं में से ये एक प्रोविज़न बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और कई बार जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं परीक्षाओं में उनमें भी ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो शिशु गृह या क्रैचेस के संबंध में जो प्रोविज़न है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हर कारखाने में जहाँ साधारणतः 30 से अधिक स्त्रियाँ श्रमिक के रूप में काम करती हों या नियुक्त की गई हों, यानी कि जो महिलाएं हैं उनकी संख्या यदि 30 से अधिक है और उनके 6 साल से कम आयु के बच्चे यदि उनके साथ हैं तो उन बच्चों को जो है काम में लेने के लिए एक उपयुक्त कमरा अथवा एक से ज़्यादा कमरे उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे जहां वे अपने उन बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें रख सकती हैं। ऐसे कमरों में पर्याप्त स्थान होगा, वहां पर पर्याप्त हवा और रोशनी की व्यवस्था होगी, वे स्वच्छ होंगे या समय समय पर उनकी स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी, वहाँ का वातावरण स्वास्थ्यप्रद होगा, टेम्परेचर भी नॉर्मल होगा। तो ऐसे जो कमरे हैं वो उन बच्चों या वो जो शिशु हैं उनके पालन पोषण में प्रशिक्षित जो स्त्रियां हैं उनकी देखरेख में संचालित होने चाहिए या देखरेख में होने चाहिए। राज्य सरकार शिशु गृह के संबंध में भी नियम बना सकती है। वो इन कमरों की स्थिति निर्धारित कर सकती है, उनकी बनावट, उनका स्थान, वहाँ पर कैसा फर्नीचर लगाया जाएगा या वहाँ पर जो अन्य प्रकार की जो सामग्रियाँ जो काम में ली जाती हैं वो उनका जो स्टैंडर्ड है वो कैसा होगा, उसके संबंध में प्रमाप निश्चित कर सकती है। स्त्री श्रमिकों के बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें और यदि अतिरिक्त सुविधाएं आवश्यक हैं तो उन अतिरिक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने के संबंध में भी राज्य सरकार नियम बना सकती है, उन नियमों में संशोधन भी कर सकती है। इसी प्रकार से उनके नहाने, कपड़े बदलने, कपड़े धोने आदि की जो सुविधाएं हैं उनको भी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं कर सकती हैं, नियम बना सकती हैं। इसी क्रम में उन बच्चों के लिए निःशुल्क दूध अथवा जलपान या जिसे हम रिफ़्रेशमेंट कहते हैं, दोनों की व्यवस्थाओं के संबंध में भी नियम बनाए जा सकते हैं। इसी क्रम में इन बच्चों की जो मदर्स हैं या जो माताएं हैं उनके लिए भी एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए कि वो एक निर्धारित अंतराल के बाद या एक टाइम पीरियड के बाद में अपने बच्चों को दूध पिलाने की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। तो ऐसे नियम राज्य सरकार
बना सकती है, इन नियमों को लागू करवा सकती है, उनकी पालना करवा सकती है। इस संबंध में यदि कहीं कोई छूट दी जानी है या कोई संशोधन किया जाना है, वो भी राज्य सरकार कर सकती है, लिखित में आदेश निर्देश भी जारी कर सकती है। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 49 अर्थात धारा 49। इसके अंतर्गत हम वेलफेयर ऑफिसर्स के संबंध में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनकी हम यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर, ये नाम हो सकता है आपने पहले सुना हो। लेबर वेलफेयर ऑफिसर एक ऐसा अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति ऐसे कारखानों में या ऐसे फैक्ट्रियों में की जाती है जहां 500 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं। यदि किसी फैक्ट्री में 500 या 500 से अधिक श्रमिक काम करते हैं तो उस कारखाने के अधिष्ठाता को उतनी ही संख्या में श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे जितनी संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है। तो इस संबंध में राज्य सरकारों को ये छूट दी गई है कि वे अपने यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं अपने राज्य की या राज्य में जो औद्योगिक स्थितियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए या कल कारखानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्रम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में प्रोविजंस कर सकती है। राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तें, उनके कर्तव्य, उनकी योग्यताएं, वो कैसे काम करेंगे या उनके काम करने के तौर तरीके क्या होंगे, इसके संबंध में भी शर्तें बना सकती है या नियम बना सकती है, शर्तें निर्धारित कर सकती है। ये धारा 49 में प्रोविज़न किया गया है। अब हम ये जो श्रम कल्याण या लेबर वेलफेयर संबंधी जो प्रोविजंस हैं उनमें हम जो सबसे लास्ट प्रोविज़न है धारा 50 का अब हम उल्लेख करेंगे। तो धारा 50 में यानी कि सेक्शन 50 में राज्य सरकार को श्रम कल्याण के संबंध में या लेबर वेलफेयर के संबंध में रूल्स बनाने की पावर दी गई है, या इसे हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार नियम बना सकती है। अब ये जो नियम होंगे वो किसके संबंध में होंगे उसकी अब हम चर्चा कर लेते हैं। ये नियम किसी फैक्ट्री या किसी कारखाने अथवा उन कारखानों का समूह या किसी विशिष्ट प्रकार के जो कारखाने हैं उनके संबंध में यदि कोई छूट दी जानी है, ख़ास तौर से ये छूट धारा 42 से लेकर के और धारा 49 तक के जो प्रोविजंस हैं उनकी जो पालना करनी है, तो धारा 42 से धारा 49 तक की जिनकी चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं, उनकी पालना के संबंध में यदि कहीं किसी कारखाने या कारखानों के समूह को छूट दी जानी है तो उसके संबंध में ऐसे प्रोविजंस किए जा सकते हैं, नियम बनाए जा सकते हैं। ये छूट किन शर्तों की पालना करने की स्थिति में दी जाएगी, ये भी जो शर्तें हैं वो राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है। इसी प्रकार से श्रम कल्याण व्यवस्थाओं की जो प्रबंध समितियां हैं उनमें श्रमिकों को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, लेबर वेलफेयर को सुनिश्चित करने के लिए मैनेजमेंट कमिटीज़ जो बनाई जाती हैं कारखानों में, उनमें लेबर्स का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा या उनका प्रतिनिधित्व कितना होगा, उसके संबंध में भी राज्य सरकार एम्पावर्ड है और वो उपयुक्त नियम बना सकती है, उनको लागू करवा सकती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने जो सेक्शन 46 है वहाँ 46 है जिसमें कि हमने जलपान गृह या कैंटीन फैसिलिटी से संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बताया आपको। 47 में हमने शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स और लंच रूम्स की चर्चा की है। 48 में हमने क्रैचेज़ या जिनको हम शिशु गृह कहते हैं उनके बारे में बात की। 49 में हमने लेबर वेलफेयर ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट होता है उसके संबंध में डिस्कशन किया है। और लास्ट में हमने धारा 50 में जो रूल्स बनाने की जो पावर है राज्य सरकार के पास उसको हमने एलिब्रेट करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से लेबर वेलफेयर का ये जो टॉपिक है इसको हमने 2 वीडियोस बना करके और कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।